जय हिंद दोस्तों। भारत की आज़ादी में बहुत से क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी है। किसी ने काले पानी जाकर तो किसी ने फांसी पर लटक कर या अंग्रेजों की गोली से। लेकिन हम आज एक ऐसे क्रांतिकारी की बात करने जा रहे हैं जिनकी शहादत को इतिहास में एक अलग ही स्थान प्राप्त है, जिनका नाम है जतिन दास, जिन्हें जतिंदर नाथ दास के नाम से भी जाना जाता है। जतिन दास का जन्म 27 अक्टूबर 1904 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता का नाम बंकिम बिहारी दास और माता का नाम सुहासिनी देवी था। जब जतिन दास 9 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो जाता है और उनके पिता ही उनका लालन पोषण करते हैं। 16 वर्ष की आयु में मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखी। जब उनकी आयु 21 वर्ष की हुई तो उस समय महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में जतिन दास ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना देते हुए ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 महीने की सजा हो गई। लेकिन चोरा चोरी की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो जतिन दास को बहुत निराशा हुई। जतिन दास ने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए कलकत्ता के बंगवासी कॉलेज में बीए में पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन उनके अंदर अन्य युवाओं की तरह क्रांतिकारी बनने का जज्बा कायम रहा। जिसके बाद जतिन दास ने पढ़ाई के दौरान एक क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की सदस्यता ग्रहण कर ली और वह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने लगे, जिस वजह से सन 1925 में जतिन दास को गिरफ्तार कर मेमसिंह जेल में डाल दिया गया। और जतिन दास ने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ यहाँ पर बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्हें ढंग से खाना नहीं दिया जाता था, रहने की व्यवस्था भी एकदम बदतर हालात में थी। जिसके बाद जतिन दास ने अंग्रेजों के बर्ताव के खिलाफ 20 दिनों की भूख हड़ताल कर दी, जिस वजह से अंग्रेज अधिकारियों को उनके आगे झुकना पड़ा और जतिन दास की मांगों को पूरा करना पड़ा। जेल से छूटने के बाद जतिन दास क्रांतिकारी गतिविधियों का हिस्सा लगातार बने रहे। जतिन दास एक समर्पित और होशियार क्रांतिकारी थे। उन्होंने सचिंद्रनाथ सन्याल से बम बनाना सीखा। सचिंद्रनाथ सन्याल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक और गरम दल के आंदोलनकारी थे। इधर जब भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी, जिसके बाद भगत सिंह भूमिगत होकर लाहौर से कलकत्ता पहुंच गए। यहाँ उनकी मुलाकात जतिन दास से हुई। भगत सिंह ने भी जतिन दास के बारे में सुन रखा था, क्योंकि 20 दिन की उस भूख हड़ताल ने जतिन दास को पूरे देश में लोकप्रिय कर दिया था। जब भगत सिंह को पता चला कि उन्हें बम बनाना आता है तो भगत सिंह और उनके दल हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने उन्हें अपने संगठन में शामिल कर लिया। उन्हें बम बनाने को तैयार कर लिया। और जिस बीच भगत सिंह और जतिन दास अन्य क्रांतिकारियों को बम बनाना सिखाने के लिए आगरा जाते रहे। जिसके बाद लाहौर, यूपी और अन्य कई स्थानों पर बम बनाने के प्लांट लगा दिए गए, जिनमें क्रांतिकारी बम बनाते थे। भगत सिंह और उसके साथियों ने देश में क्रांति की ज्वाला को जगाने के लिए एक रास्ता निकाला, जिसके लिए जतिन दास को एक पार्सल बम बनाने के लिए कहा, जिससे सिर्फ धमाका हो पर किसी को कोई नुकसान न हो। जिसके बाद 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में केंद्रीय प्रबंध समिति का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था, जिसमें मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड सेंट साइमन आदि मौजूद थे। यहाँ ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा होनी थी। अचानक से सम्मेलन हाल में एक बम फटता है, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के इंकलाब जिंदाबाद के नारों से हाल गूंज उठता है। जिसके बाद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त आत्मसमर्पण कर देते हैं। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना से जुड़े कई क्रांतिकारियों के सुराग मिले, जिनमें जतिन दास भी शामिल था। और 14 जून 1929 को जतिन दास को भी हाजरा रोड से गिरफ्तार कर उन्हें लाहौर बोस्टर जेल में लाया जाता है। और जतिन दास सहित भगत सिंह आदि सभी क्रांतिकारियों पर शस्त्र विद्रोह के आरोप में 10 जुलाई 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया जाता है। जेल में अंग्रेज अधिकारी लाहौर षड्यंत्र केस से जुड़े सभी क्रांतिकारियों से बहुत दुर्व्यवहार से पेश आती थी। उन्हें चोर डाकुओं के साथ जेल में रखा जाता था, गला सड़ा खाना दिया जाता था, पहनने के लिए गंदे कपड़े दिए जाते थे, पढ़ने को न अखबार और न कोई किताब दी जाती थी, जिससे भगत सिंह, जतिन दास आदि सभी साथियों ने इसे अधिकारों का हनन समझा कि उनके साथ राजनीतिक बंदियों जैसा सलूक किया जाए और उन्हें हर जरूरतमंद चीज़ मुहैया करवाई जाए और ना ही उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाए। लेकिन उनकी कोई भी मांग पूरी न हुई और भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। लेकिन जतिन दास ने कहा कि यह काम आसान नहीं है, क्योंकि जतिन दास को भूख हड़ताल का अनुभव था
कि भूख हड़ताल करना बहुत कठिन संघर्ष है और इसमें बिना जान दिए जीत संभव नहीं है, लेकिन सर्वसम्मति से सभी क्रांतिकारियों ने यह फैसला लिया कि भूख हड़ताल की जाए। जिसके बाद जतिन दास भी भूख हड़ताल में कूद पड़े। इस भूख हड़ताल की चर्चा पूरे देश में होने लगी, लेकिन 10 दिनों के अंदर ही सभी की हालत खराब होने लगी। लेकिन कई क्रांतिकारियों ने इसका वीरतापूर्वक सामना किया। जब अंग्रेजों को लगा कि क्रांतिकारी हड़ताल खत्म नहीं करना चाहते, तो उन्होंने क्रांतिकारियों को जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश की। जतिन दास के साथ बहुत जद्दोजहद की गई। 8-10 आदमियों ने जतिन दास को दबोचकर एक नली को उनके मुंह में डालकर उन्हें दूध पिलाया गया, लेकिन वह दूध पेट की बजाय उनके फेफड़ों में चला गया और जतिन दास तड़प से झटपटा उठे। डॉक्टर उनके इस दर्द के आधे घंटे के बाद उन्हें दवाई देने आया, लेकिन जतिन दास ने दवाई लेने से मना कर दिया और जतिन दास मजबूत होकर अपने साथियों से कहने लगा कि मैं अब उनकी पकड़ में नहीं आऊँगा। अंग्रेजी सरकार ने जतिन दास पर गैर हाजिरी का एक और मुकदमा ठोक डाला। दिन प्रतिदिन जतिन दास की हालत बिगड़ती चली गई। जतिन दास की बहादुरी के किस्से जेल से बाहर पहुंच रहे थे और ये एक अब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। सरकार ने कई प्रयास किए, लेकिन जतिन दास ने भूख हड़ताल नहीं खत्म की। राष्ट्रीय दबाव के कारण सरकार ने उनकी जमानत स्वीकार कर ली, लेकिन जतिन दास ने उसे भी ठुकरा दिया। धीरे धीरे जतिन दास की बोलने और सुनने की शक्ति भी चली गई। फिर आया 13 सितंबर का दिन, जतिन दास की भूख हड़ताल का 63वां दिन। पूरे देश की नज़रें उन पर थी। उन्होंने अपने छोटे भाई किरण और विजय कुमार से एकला चलो रे गाना गाने का अनुरोध किया और उन दोनों योद्धाओं ने रोते रोते यह गीत सुनाया और दोपहर 1:05 पर 13 सितंबर 1929 को लाहौर की जेल में जतिन दास ने अंतिम सांस ली। जिसके बाद पूरे पंजाब में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। उनके पार्थिव शरीर को ट्रेन से कोलकाता ले जाया गया, जहां हर स्टेशन पर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जतिन दास के दाह संस्कार में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए। सुभाष चंद्र बोस ने इस महान क्रांतिकारी को अंतिम सलामी दी। भगत सिंह जतिन दास को जतिन दा कहकर पुकारते थे। इस महान क्रांतिकारी को जय हिंद।